हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम हमारा अगला टॉपिक करेंगे रेशो और प्रपोर्शन। ये चीज़ होती क्या है पहले वो देखेंगे। मान लीजिए आप, मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है, और आपके पास 200 रुपये हैं। तो मैं क्या कहूँगा, मेरे पास आपसे आधे रुपये हैं। तो उसको लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे, मान लीजिए मेरे पास 100 हैं, आपके पास 200 रुपये हैं, ऐसे लिखा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 100/200। चाहे ऐसे लिख लो, ये रेशो की फॉर्म में हो गया, ये प्रपोर्शन की फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो जो भी कॉमन नंबर से कटता हो ना, काट दो। ये कट रहा है, यानी कि 1:1:2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका और इसका एक ही मतलब है। अगर ऐसे दे रखा है तो ऐसे लिख सकते हो, और ऐसे है तो ऐसे उल्टा लिख सकते हो आप, ठीक है जी। अभी है, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ 20 एंड 32। 20 और 32 का रेशो पूछ रखा है। तो आप लिखो 20/32 लिखा, फिर जिससे भी कट रहा है काटो, आखिरी में जो बच गया वो रेशो आ गई। चाहे इसको ऐसे भी लिख दो, ठीक है। अभी आपको एक मान लो चीज़ दे रखी है कि 4 नंबर हैं और उनके कुछ रेशियो है। मान लो 2 नंबर हैं, उनकी रेशियो A:B, यानी कि 4 नंबर हैं ABCD, और उनकी रेशियो है कुछ वो। ये जो अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं ना, इसका मतलब हमें पता नहीं। आप XYPM कुछ भी लिख सकते हो। जैसे हम ले लेते हैं उदाहरण के तौर पे A:B है, तो हम ले देते हैं 5:6। ये जो बीच में 2 बिंदु है ना, इनका ये मतलब है कि ये इनके बराबर है, यानी कि A का C के साथ संबंध है और B का D के साथ है। समझ रहे आप? तो अब A:B है, तो इसको लिखा A/B। ये बराबर का साइन लगा दिया, ये 2 बिंदु हैं, इसको मतलब बराबर का साइन लगा दिया, C/D। यहाँ तक कोई डाउट? ये 2 बिंदुओं का ये मतलब है कि ये इसके समानांतर हैं। जो A/B की कुछ रेशियो है ना, वो C/D की रेशियो के बराबर है या समरूप है, ठीक है। तो उनके आपस में हमने ऐसे लिख दिया। फिर क्रॉस देखो, इसकी इससे गुणा और इसकी इससे गुणा बराबर होगी, AD = BC, ठीक है। अभी जैसे मान लो मैं बोल देता हूँ कि A:B 5:6 है, और ये बीच में 2 बिंदु, और ये 6:X है। तो बताइए X की वैल्यू क्या होगी? तो आप क्या करोगे, A और D की गुणा करो, आप निकालना। फिर ये इसकी गुणा, और इनको ऐसे लिख के फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर X की वैल्यू बताओगे हमें। जैसे उदाहरण के तौर पे दिया मैंने 5/8 6/2 के बराबर है, ठीक है। तो 5/8 6/2 के बराबर है, तो ये इसके साथ गुणा हो गया, इसकी इसके साथ होगी 10/48। आखिरी में रेशियो आ गई 5/24। अभी इस क्वेश्चन में मैं यहाँ देता हूँ, ये क्वेश्चन है ना जो ये है, तो x का मान आप पता लगाएंगे, निकालना अपनी तरफ से। वही है, बराबर में लिख के आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और कोई मतलब नहीं इस बात का। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना? हाँ, ठीक है। अगला है एक्सप्रेस रेशियो ऑफ। इन रेशियो को जो मैंने कराई है ऐसे ही आप एक्सप्रेस करोगे। मैंने है ना जो भी क्वेश्चन आपको करने 10 या 11 दे रखे हैं, वो क्वेश्चन 1 मतलब क्वेश्चन नंबर सीरियल लिख रखे हैं, 1 2 3 4 बीच बीच में आते रहेंगे, वो आपको करने हैं। 20/45 27/48 की रेशियो आप लिखोगे। फिर अगला है एक तरीका की है ना भाई, ऐसा दे सकता है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन की, भाई रेशियो में बताओ 15 मिनट को समय के साथ, या इतने ग्राम को इतने केजी के साथ, या इतने मिलीलीटर को इतने लीटर के साथ, 100 लीटर के साथ। तो हमें क्या करना है, यूनिट सेम कर लो। जैसे ग्राम है, यहाँ केजी है, यूनिट सेम कर लो। यहाँ मिलीलीटर, यहाँ लीटर, तो एक कर लो। तो आपको पता होना चाहिए, एक केजी में 100 ग्राम होता है, 1 लीटर में
1000 ml होता है। ऐसे ही आपको चीज़ें पता होना चाहिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। ये चीज़ें आपको बेसिक पता होना चाहिए। फिर आप यूनिट सेम कर लो। 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। ये चीज़ें पता है, लेकिन देखो कैसे इस्तेमाल होगी। ठीक है, ये आप लिख लेना अपने रफ में अगर आपको लिखनी है तो। आप वो कहता है रेशियो में बताओ 15 मिनट टू 1:1/4 आवर। तो ये मिनट में है, ये आवर में, एक में कन्वर्ट कर लो। तो हम इसको आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने क्या किया, 15 मिनट बराबर रेशो 1:1/4। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसकी गुणा इससे होती है 4 एकम 4, और जो ये ऊपर होता है इसके साथ जमा हो जाता है। 4 + 1 5, 5/4। तो ये क्या हो गया, 15:5/4। ये आवर में है, तो आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 60 से गुणा कर दिया, क्योंकि घंटा है। आवर जो है ये 1 घंटा हो गया, तो इसको हमने मिनट से मल्टीप्लाई किया तो 60 से किया। अगर यही मान लो ये होता 15 सेकंड टू 1:1/4 आवर, तो 1:60 और गुणा कर लेते हम, क्योंकि हमने पहले मिनट में किया फिर सेकंड में किया। इसने बस मिनट दे रखा है, यहाँ आवर दे रखा है, तो ये किया, आप काटोगे रेशियो ही आ जाएगी। ठीक है जी। तो ऐसे ही इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन करेंगे। अगला है 20 मिनट को 180 सेकंड से कंपेयर करें। 2 का मतलब है ये रेशियो। ठीक है, आप ऐसे 50 सेंटीमीटर को 2.5 मीटर, 4 kg को 800 ग्राम से करेंगे। एक अगली चीज़ है कि भाई आप ये बताइए कि भाई ये मान लो रेशियो दे रखी है 3-4, उन रेशियोज़ में से यूँ पूछ रहे हैं कि कौन सी रेशियो ग्रेटर है। मान लो ये 4 रेशियो दे रखी हैं आपको, कौन सी ग्रेटर। तो पहले तो है ना 2 तरीके हैं। पहले दिन सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 3/4, इसको 5/6, 9/10, 17/20। 2 तरीके हैं, या तो आप अंदाजे से देख लो और या मतलब भाग कर लो। 3/4 को कैसे करोगे आप भाई, 3/4 तो 0.30 लग गया, 7 चौक 28, 2 0 0.75 आया। फिर आप 50/60 करोगे, 50/6 तो 8 आया, 8 से 48 3। तो आप ऐसे एक एक का मतलब है ना, भाग कर कर देखो। इस 3/4 को ऐसे लिख सकते हैं हम, ये तो पता है। फिर हम निकाल के देखेंगे, भाग करके देखेंगे तो 0.75 है। ये मैंने भाग किया, ये तो पता होगा आपको। ये भी ना आए तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको फिर बताऊंगा कि ये कैसे होगा। एक तो ये तरीका है। इससे भी एक और तरीका है आसान, वो क्या है, मान लो ये नंबर दे रखे हैं 3:4, 5:6, 9:10, 17:20। अब वो कुछ भी पूछ सकता है इसमें से कौन सा ग्रेटर नंबर है। तो इस सवाल में हम ग्रेटर निकालेंगे। वो आपको ये भी पूछ सकता है स्मॉलर कौन सा है। वो आपको ऐसे भी कह सकता है इसको अवरोही क्रम में लगाओ, इसको आरोही क्रम में लगाओ, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, किसी भी फॉर्म में हमसे पूछ सकता है। तो अगर मान लो हमको ये दे रखे कौन सा बड़ा या छोटा निकालना है, हम क्या करेंगे, या किसी भी मेथड से किसी भी चीज़, जो भी चीज़ निकालनी है, हम जो नीचे दे रखे हैं ना ये, इनको सेम कर लेंगे। सेम करने के लिए क्या होता है, हम एलसीएम ले लेंगे इसका, सबसे छोटी जो भी फैक्टर है ना इनका वो कर लेंगे। तो इसका एलसीएम निकालो, 4 6 10 20 का निकाला, एलसीएम आए 60। तो आप कैसे लिखोगे, 60 एलसीएम ले लो। फिर ये था ना नंबर, ये थे हमारे पास, ये एलसीएम 60 लिया। फिर क्या किया भाई, हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला है ये जो 60 आया ना हमारे पास, इसको भाग करते 4 से, तो क्या आया 15। ये 15 आया, इसकी गुणा करते ऊपर वाले से, 15 × 45। ये कोमा लगाओ, जोड़ना नहीं है, कोमा है, क्योंकि हम 4 अलग अलग संख्या रख रहे हैं, कोई उनके बीच में जोड़ना घटाना नहीं है हमें। फिर आकलन कर रहे हैं हम कि भाई हमें क्या देखना है। फिर अगला क्या है, 6 से भाग किया, 60 को 6 से 10 आया, इस 10 की 5 से 50, ऐसे 54 51। फिर हमने क्या कर दिया, अलग अलग संख्या ये कर ली, 45/60, 50/60, 54/60, 51/। ये करने का सिंपल पर्पज़ ही एलसीएम लेने का कि अब नीचे सेम हो गया,
अब आप देखो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। अब कोई पूछे आपसे छोटा कौन सा है, ये सबसे छोटा हो गया 45। सबसे बड़ा कौन सा है आपको पता है, ये अलग ही दिख रहा है। समझ गए आप, सबसे छोटा कौन सा बड़ा कौन सा। अरेंजिंग डिसेंडिंग में भी कर सकते हो। ऐसे ही फिर ये आप क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करेंगे अपनी तरफ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर मान लो हमें एक रेशियो दे रखी है, A/B की रेशियो 3:4, B/C की ये है। वो ये पूछ लेता है ABC की रेशियो बताओ, या AC की बताओ या BC की बताओ। तो क्या करता हूँ, लिखा A/B और B के नीचे B उतार लो, B/C। तो हमें ये रिक्त स्थान हो गए खाली, तो हम यहाँ रिक्त स्थान भर देते हैं। रिक्त स्थान में क्या किया, जैसे ये 3 हमने लिखा, A/B क्या है, ये 3:4 यहाँ उतारा, और B/C क्या है, ये 5:7 ये उतार दिया। तो यहाँ खाली स्थान है, यहाँ खाली स्थान है। हमने क्या किया, जो ये 5 है ना, इसके बगल में जो है वही वो का वो लिख दिया। 5 है तो 5 लिख दिया। यहाँ 4 है ना, ये नज़दीक अपनी लाइन का नज़दीक वाला लिखेंगे। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 लिख दिया। फिर इनके आपस में गुणा कर लो, इसकी इससे 3×5 = 15, इसकी इससे 5×4 = 20, इसकी 7×4 = 28। अब जो पूछ रहा बता दो, ABC की रेशियो पूछ रहा है, तो A ये B ये C, वो पूछ रहा है A/C, तो A/C तो 15:28, ये 15 ये 28, B/C तो 20/28। समझ गए, कुछ नहीं करना। मान लो 2 रेशियो दे रखें AB/BC, ऐसे ही 4 रेशियो दे रखें तो भी हो जाएगा। 4 में क्या करोगे, ABC का निकालो पहले, फिर BCD का निकालो। तो इसमें जैसे AB का 3/4 हो गया, BC का हो गया, तो हमें ABC की रेशियो तीनों की निकालनी है या अलग अलग निकालनी है। तो रिक्त स्थान बनाओ, रिक्त स्थान में जो बराबर वाला है ना, जैसे ये है तो ये इधर भरो, ये इधर है तो ये इधर भरो। समझ गए आप, सेम मत कर देना कि ये तो B है, ये 4 है तो मैं यहाँ 4 ठोक दूँ। ना 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 ना, जो इसके बगल वाला है वो आप लिखोगे। फिर आपस में इनको ऐसे गुणा कर दो, जो आया है रेशियो वो ABC है। जो पूछ रहा बता दो, AC पूछ रहा है तो ये इसकी रेशियो, BC पूछ रहा है तो इसकी रेशियो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आप ट्राई करोगे 4th। अब मान लो आपका नाम सोनू है, सोनू है 750 रुपये इन हिज पॉकेट। देखिए आप है ना, 2 चीज़ें मान लीजिए, जो चीज़ आपको ना दे रखी हो ना, या तो आप उसे मैथ में क्या होता है x मानो, जो चीज़ आपको गिवन नहीं है उसको आप x मानिए, हमें निकालनी है। या यूँ दे रखा होगा भाई मैं कुछ कदम चलता हूँ और दूसरा बंदा भी कुछ कदम चलता है, वो मेरे से दुगना चलता है। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे, उसकी जो तेज़ी है वो मेरे से दुगनी है, बताइए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हम क्या लिखेंगे भाई, मैं मान लेता हूँ मैं 1 मीटर चला तो वो 2 चला, मैं 100 चला तो वो 200 चला। तो रेशो 1:2 हो गई ना। यानी कि कोई भी भाई आप चीज़ मान रहे हो ना, उसको x मान लो, या फिर बिल्कुल साधारण करना हो तो आप 100 मान लो, जो चीज़ नहीं गिवन है, और उसके अनुरूप रेशो निकाल रहे हो ना, तो वो हेल्प कर जाएगी। सवाल आएगा तब मैं आपको बता दूंगा मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, बस आप इतना ध्यान रखिए। सवाल है, सोनू के पास 700 है। देखो एक चीज़ और है, ये जितने बड़े बड़े क्वेश्चन लगते हैं ना, है नहीं, क्या करो आप जो भी चीज़ दे रखी है ना उसको लिख लो, ठीक है, अपनी मतलब मैथ की लैंग्वेज में, फिर आप उसको करने का प्रयत्न करो। मैं कह रहा हूँ अगर बेसिक से चलोगे ना तो आप सॉल्व कर दोगे। सोनू है, उसके पास 750 रुपये है इन हिज पॉकेट, ठीक है, आप ऐसे लिखो, सोनू के पास भाई 750 है। ही गेव दीज रुपीज़ टू मीनू एंड मिंकू, उसने वो रुपए दे दिए मीनू को और मिंकू को, इन रेशियो ऑफ 2:3। 750 थे ना, वो उसने 2:3 की रेशियो में दे दिए, यानी कि पहले वाले को दिए 2 और बाद वाले को दिए 3 की रेशियो में। ठीक है, मान लो आप उदाहरण बता रहा हूँ, मान लो 750 के बजाय 100 रुपये होते, चलो 750 ही हैं, तो हम कहेंगे कि मिंकू को दूसरे वाले को कितने मिले। तो हम क्या करते हैं ना भाई, हमारे पास क्या है 750 रुपये हैं, और पहले वाले को कितना मिला, पहले वाले के लिए रेशियो 2 लिखी, बटे में 5 आओगा। 5 क्या है, इन दोनों को कितना मिला, 750 है भाई, मान लो टोटल 5 हैं, ये 2 और 3 इसके हिस्से तो किए हमने, तो दोनों मिल के कितने हो गए 5 हिस्से, पहले वाले को 2 हिस्से मिल गए, बाद वाले को 3 हिस्से। तो हमने क्या बताना है, पहले वाले को कितना पैसा मिला, 2 हिस्सा बटे में सारा हिस्सा,
यानी कि उसका पार्ट बाई टोटल 2/5 गुणा में 750, इसका 3/5 गुणा में 750। हमें रेशियो में क्या करना होता है, ये इन दोनों चीज़ों की रेशियो मिला के वो चीज़ पूरी होती है। ठीक है, ये 750 के बराबर है 5। तो हमने क्या करना है, पहले वाले को 2 मिला तो उस सीधा ही लिख दिया 2/5 गुणा में 750, और दूसरे का 3/5 गुणा 750। जो पूछा बता दूँ, समझ गए। अगला ये क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, इनकम और एक्सपेंडिचर का। मैंने लास्ट वीडियो जो कराई थी उसमें इनकम और एक्सपेंडिचर का वो क्वेश्चन था, आप उससे देखेंगे कि क्या होता है, और फिर आप ट्राई करोगे रेशो कैसे लगती है, आप बता दोगे। जो पूछा है वो बताना है, गलती नहीं करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। 3 नंबर है मान लो हमारे पास। देखो कई क्वेश्चन में क्या होता है, इफ 3 कंजिक्यूटिव नंबर, 3 लगातार नंबर हैं। कईयों में क्या होता है ना, ऐसा लिखा होता है 3 कंजिक्यूटिव नंबर, 3 लगातार नंबर हैं। मान लो हो सकता है 8, 9, 10, हमें नहीं पता कुछ भी, मैं वैसे कह रहा हूँ। इसमें ये कह रहा है 3 नंबर हैं, कंजिक्यूटिव का वर्ड यूज़ नहीं किया। आर इन द रेशियो ऑफ, और उनकी रेशियो 2:3:5। ठीक है, तो आप ये मान लो कि वो नंबर क्या है, 2x, 3x, 5x। नहीं पता, वो कुछ भी हो सकता है। x मान लो वो 1 है तो संख्या 2, 3, 5 हो जाएगी। मान लो x 2 है तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 6, 5 दूनी 10। वो 4 है तो मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि आप उन नंबरों को मानोगे x करके, 2x, 3x, 5x। ठीक है, अगली लाइन पढ़ो। एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नंबर्स इज 342। जो सम है, जोड़ है, किसका जोड़ है, ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ नंबर, इन नंबर्स का स्क्वायर कर देते हैं हम। 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x, और इनका सम कर देते हैं, वो 342 के बराबर है। मैथ में बस यही चीज़ लिखनी आपको आनी चाहिए, जो वो स्टेटमेंट दे रहा है ना उसको मैथ के फॉर्म में लिख लो। जो चीज़ नहीं दे रखी उसको x मानना, फिर ये कह रहा है कि उसका स्क्वायर कर दो और उनका सम कर दो, वो 342 के बराबर है। अब ये बताओ ये बीच वाला नंबर क्या है। वैसे देखे तो ऐसे लगता है अरे यार ये कैसे आ जाएगा मेरे को। आप देखो, आपको ये चीज़ पता है, इतना यहाँ तक आपने कर लिया, आप इसका स्क्वायर करो, इसका अलग 4 आ जाएगा, इस x का ये ऊपर चली जाएगी 2, 9x² प्लस 25x², 342 आपस में जोड़ दो, सेम चीज़ें जुड़ जाती हैं। ये भी x² है, x² है, तो इसके आगे जो भी है वो इकट्ठा जुड़ जाएगा। 38x² हो गया, x² की वैल्यू ये काटा पीटी करोगे तो 9 आ गया, x² 9 आ गया। इससे वैल्यू निकाली हमने x की, x² 9 है तो x क्या होगा, √9, वो क्या होता है 3, इसलिए स्क्वायर रूट और क्यूब रूट बोला था मैंने आपको। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। तो और इसने पूछा क्या था, फाइंड द मिडल नंबर। मिडल नंबर क्या है, 3x आना था ना, 3x, तो 3 है, उसके x से गुणा की 9 आ गया बीच का नंबर। जो पूछे बता दो, आप इसको दोबारा समझना फिर करना। यही रेशियो आपको यूँ दे रखी है कि भाई 3 नंबर हैं और उनकी रेशियो यही है और उनका स्क्वायर ये है या क्यूब ये है, या भाई उन नंबरों में मान लो ये ऐसे दे दिया जाए कि बीच वाले नंबर में 5 जोड़ दिया गया है और आखिरी नंबर में, मतलब आखिरी नंबर तो आप x मानोगे 5x, उसके अंदर 6 घटा दिया गया है और उनका जोड़ 500 हो गया है, तो बीच का नंबर बताइए। जो बोल रखा है ना, इसमें स्क्वायर बोला था, उसमें जो बोल रहा है उसको ऐसे लिख लो, वो उसके बराबर है। ठीक है, आप फिर प्रयत्न करो उसको। एक सेकंड, एक वीडियो, एक सेकंड। हाँ नवीन जी, हाँ नवीन भाई, ओके मैं कल ले जाता हूँ मैं आप, अभी तो कहीं निकल गया, आपका कॉल आया नहीं। कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर रहा था आपका, फिर आया नहीं कॉल। बाइंडिंग के बजाय वो कर देना, हाँ क्योंकि ज़्यादा बड़े नहीं हैं, जो कोई बड़ा हो ना, मतलब 100 के आसपास। हाँ नहीं, मान लो कोई हो 1, 2, 3, 2, 4 हैं, लास्ट के 4 हैं वो 200 पेज के हैं, तो उसमें आप स्पायरल कर सकते हो, लेकिन स्पायरल बड़ी इस्तेमाल करना आप, मतलब छोटी में वो बड़ा टाइट हो जाता है। हाँ, और एक चीज़ और, चलो इतना कर देना आपने, है ना लास्ट, आप है ना क्या करना, हर हर के पीछे है ना 15-15, 10-10 पेज ऐड कर देना। नहीं लास्ट टाइम बोला था मैंने, आपने भूल गया आप। हाँ नहीं, इम्पोर्टेंट है, फिर उससे फिर मेरा सारा गड़बड़ हो जाता, क्योंकि बीच में फिर मैं ऐड नहीं कर सकता ना। चलो मैं कल शाम को आता हूँ सर, शाम को आऊँगा कल सर। थैंक यू, थैंक यू।
सॉरी। अगला क्वेश्चन है, मैंने वीडियो इसलिए नहीं रोकी क्योंकि वो ब्लैक हो जाती है सारी ऐसे करके। अगला है क्वेश्चन, आप ये ट्राई करके देखोगे अपनी तरफ से, मैं पढ़ भी नहीं रहा, आप खुद ट्राई करना, हो जाएगा आपसे। ये भी सातवां भी आप ट्राई करोगे। एक ये मैं करा देता हूँ, एक सेकंड। देखो क्या है ना, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपके पास, ये मिक्सर एलिगेशन में आता है, वो मैं इसी के साथ मिक्स कर रखा मैंने दोनों टॉपिक्स को। आपके पास एक टब है या आपके पास एक केटल है, कुछ भी मान लीजिए, इसके अंदर एक मिक्सचर है। आप दूध और पानी का मिश्रण ले लीजिए, मिल्क और वाटर का। मान लीजिए ये 100 लीटर का है मिक्सचर, और इसमें मिल्क इज टू वाटर की रेशियो है 5:2, या लीजिए 15:20, पानी कम है दूध ज़्यादा है। तो पूछ रहा है कि मिल्क कितना है। देखो ये मैं बता चुका हूँ, मिल्क 15 बटे, इन दोनों को जोड़ दो, 15 30 35 गुणा में 100। वाटर कितना है, 20 बटे 35 गुणा 100। तो वो कई बार क्या करता है, वो क्या कहेगा कि इसके अंदर है ना, हम 15 लीटर मिल्क और ऐड कर देते हैं, तो उसकी रेशियो बताइए आप। तो हमने क्या किया, 15 और ऐड कर दिया तो 30 हो गया, ठीक है। और वो यूँ कहेगा फिर कि उसकी रेशियो कितनी हो जाएगी, तो आप सोच के देखिए। आपके पास टोटल क्या है, 115 हो गया ये, और रेशियो उसकी इतनी थी, तो आप गुणा भाग करके आप निकाल लोगे। ये शायद मैं गलत बता गया। मेरा कहने का मकसद है कि वो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा। सवाल है, सवाल से समझते हैं, उससे आपको आसानी हो जाएगी। ये कह रहा है इन ए मिक्सचर ऑफ 50 लीटर्स, 50 लीटर का एक मिक्सचर है, ठीक है, यानी कि एक है उसके अंदर 50 लीटर मिल्क और पानी है। द रेशियो ऑफ मिल्क इज़ टू वाटर, जो मिल्क है और वाटर उसकी रेशियो 3:2 है। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, कितना और पानी उसमें ऐड करें कि रेशियो 5:4 हो जाए। पानी ऐड करवा रहा है ताकि उसकी रेशियो 5:4 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 50 लीटर है, उसमें से निकालेंगे, ऐसे लिखा हुआ 50 लीटर टोटल मिक्सचर, मिल्क इज़ टू वाटर की 3:2 रेशियो। मिल्क कितना है उसमें, 50 गुणा में 3/5, ये 3 है, ये 2 है, तो टोटल कितना 5 हो गए। 3/5, मिल्क 30 लीटर है, वाटर 20 लीटर है। अब सवाल क्या है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, और कितना पानी ऐड करें ताकि उसकी रेशियो इतनी हो जाए, कुछ भी दे रखी है। पानी ऐड करना है ना, तो दूध तो उतना का उतना है, हमें दूध नहीं निकालना। इस सवाल में ये भी कैसे, दूध तो नहीं निकलेगा ऐसे। तो हमने क्या किया, वो कह रहा है रेशियो 5/4 हो जाएगी, तो उसको मैथ की भाषा में क्या लिखेंगे, भाई दूध तो उतना का उतना रहेगा, बटे में पानी की रेशियो, प्लस में कुछ एक्स्ट्रा पानी ऐड करा ना हमने, तब रेशियो हो जाएगी 5/4, यानी कि दूध 5 है, ये 4 है। हमने क्या किया, ये कह रहा है 5/4 रेशियो है मिल्क की अमाउंट की, और कुछ एक्स्ट्रा पानी ऐड करने के बाद। तो मिल्क कितना था 30, पानी पहले कितना है 20, उसमें कुछ एक्स्ट्रा वाटर ऐड और कर दिया, वो निकालना है हमें। 5/4 सोल्व करोगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। समझ गए। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, इसमें समझना और करना आप ट्राई, ये 2 क्वेश्चन हैं, आप ये ट्राई करना। समझ गए। मिक्सचर एलिगेशन में इसमें कुछ नहीं है, यही आपको सवाल है ना, थोड़ा थोड़ा घुमा के दे देंगे, 2-3 टॉपिक्स को ऐड कर देंगे कि मान लो एक टॉपिक आगे आएगा आपका टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का, दूरी और समय की। तो उसमें क्या होगा कि मान लो ये फॉर्मूला होता है टाइम इंटू स्पीड, डिस्टेंस कितना, कितनी दूरी, आप कितनी दूरी तय करी आपने, टाइम गुणा स्पीड होती है, ठीक है। तो मान लो इनकी कोई रेशियो दे दी कि भाई एक बंदा यहाँ से यहाँ गया, फिर एक बंदा यहाँ से यहाँ आया,
ठीक है, लेकिन उनकी स्पीड का डिस्टेंस ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो उनकी स्पीड का रेशो बताइए। ये तो हो गया 20:30 की रेशो, ये तो कोई बात नहीं है। मान लो यही टाइम दे दे, ये मान लो 100 किलोमीटर की दूरी है सारी, टाइम पूछ ले, तो आप टाइम कैसे निकालोगे? देखो ये बात ध्यान रखना, डिस्टेंस क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। ये उल्टा कर दिया, इसके नीचे एक है, इसके नीचे एक है, तो इसको इधर लेके जा सकते हैं, ये भी एक ही बात है। तो 100 मान लो डिस्टेंस था किलोमीटर में, स्पीड क्या है इसकी 20 है, ये आई पहली चीज़। और दूसरे की रेशियो कैसे होगी, 100/30 रेशियो है। समझ रहे हैं आप? तो आप इसे क्या लिखोगे, मान लीजिए आपने लिखा 10/20 इज टू सॉरी /2 10/3। समझ रहे हैं? ये इससे भी कट जाएगी, इससे ही आपस में कट जाएंगी, 1/2 इज टू 1/3। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर ऐसे दे रखा ना 1/2 बराबर है 2/3, तो रेशियो क्या आएगी, उल्टी हो जाएगी, 3:2 हो जाएगी। रेसिप्रोकल, जो अगर किसी भी चीज़ की रेसिप्रोकल वो दे रखी है ना, तो ये 1/2 है, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये आपस में ये इधर चला जाएगा, रेशो 3:2 हो जाएगी। समझ गए? ये सीधा याद कर लो कि भाई अगर रेशो इनवर्स में दे रखी है तो उल्टी हो जाएगी। आप तो इसका आंसर है ना ऑप्शन में 2/3 भी होगा, लेकिन उल्टा है ना ये, तो आप इसे रिवर्स कर दोगे 3/2। ये आपको मैंने 10 क्वेश्चन दिए हैं, ये आप ट्राई करोगे। अभी जैसे ये क्वेश्चन है, दिखने में बहुत बड़ा है, आप इसको जो जो बोलता जाता है लिखते जाओ, जो जो करता जाता है निकालते जाओ और करते जाओ, हो जाएगा आपका। ठीक है, गुड लक। और दो दो चार टॉपिक हैं वो कल कराऊंगा। बाय।